हेलो दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को फुल सपोर्ट करें, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह हमारे वीडियो पर आप प्यार दुलार बनाए रखिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके। और उन बच्चों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और वैसे बच्चों को भी ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी पढ़ने में आसानी है ना। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। ऐसे तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए आज मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन अब से रेगुलर हिंदी और अलग सब्जेक्ट भी चलेंगे, जिसमें से आज हिंदी के अलावा एक पहला चैप्टर है जिसमें जीव विज्ञान का चैप्टर है। किसका है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी का, जिसमें से क्लास 10 में जाके देखिएगा पहला चैप्टर आप सबको मिलेगा जैव प्रक्रम, है ना। उसमें पहला जैव प्रक्रम है, उसमें ये भी आएगा, पाचन आएगा, है कि क्या आएगा? पाचन। तो पाचन के पहले भी कुछ है, उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं तो आप सबको पढ़ाता हूँ पाचन, क्योंकि क्लास 10 में पाचन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, या 5 नंबर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को परेशानी होती है। तो आज मैं अपने शब्दों में या फिर अपने माध्यम से आप सबको मैं बताऊंगा। और वैसे बच्चों को भी आप सेंड कर सकते हैं हमारी वीडियो जो क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं, है ना, या फिर दे चुके हैं और या फिर देने वाले हैं खास करके, क्योंकि उनके लिए ये बहुत वीडियो जो है ना बहुत कारगर होने वाली है। आपके जो घर में भाई बहन होंगे उसको आप जरूर सेंड कीजिएगा ये वीडियो, और देखने की एक बार बोलिएगा किस तरह सर पढ़ाते हैं। है तो हम लोग आते हैं, है कि नहीं। पाचन देखिए, पाचन एक प्रकार का जो है ना मनुष्य का एक प्रक्रिया है, मनुष्य में होने वाली महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। अगर पाचन नहीं होगा तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। जैसे हम लोग खाना तो खा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? खाना खा लेते हैं, खाना को खा लेते हैं, लेकिन खाना खा लेना ही पाचन नहीं कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे खाना खा लिए, जैसे आप सब क्या कहते हैं कि पार्टी में गए, है ना, पार्टी में गए और बहुत सारा खाना खा लिए, एकदम अच्छा अच्छा पकवान बना होता है पार्टी में और बहुत सारा खाना बना होता है। आप लोग क्या करते हो? खा लेते हो पूरा एकदम ठूस ठूस कर, यहाँ तक बोल सकते हैं, है ना। और खा लेते हैं और खाने के बाद अनपस हो जाता है, पछता ही नहीं है, एनर्जी हमको नहीं मिलता, उल्टिंग होता है, लैटरिंग हो जाता है ना। तो वो क्या पाचन नहीं हुआ? पाचन कहने का मतलब है जिस भोजन को हम लोग खाए, चाहे कैसा भी भोजन हो, खाए और पचने के बाद जो मुझे एनर्जी देती है, क्या करता है, जैसे कोई भी भोजन है उसको हम सब खाए और खाने के बाद जो हमको एनर्जी मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन, है ना। तो पाचक क्या? पाचक वैसी प्रक्रिया, पाचन वैसी प्रक्रिया है जिसमें पाचक तत्वों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पाचक तत्व, पाचन तत्वों को, पाचन वैसा प्रक्रिया है, वैसा प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयोग करता है, पाचन कहलाता है ना। क्या बताए? पाचन वैसा पर जिसमें जीव जो है, चाहे कैसा भी जीव रहे, छोटा जीव रहे चाहे बड़ा जीव रहे, कैसा भी जीव रहे, उस जो जीव है ना, वह जो जीव है पोषक तत्व को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करता है। उपयोग कैसे करेगा? ऊर्जा के रूप में करेगा। किसका? पोषक तत्व को। अब एक नया चीज आया, पोषक तत्व आया, है ना सर। पोषक तत्व क्या हो? तब पोषक तत्व क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, है ना, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या? पोषक तत्व है ना। ये सब क्या है जी? पोषक तत्व। तो क्या करता है जीव जो है ना, इसका उपयोग करता है या फिर ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब खाता है ना, खाता है। और खाने के बाद क्या करता है? इसका उपयोग करता है। उपयोग कैसे करेगा? जब पच जाएगा, क्या होगा? पचने के बाद इसका जो ऊर्जा है, इसमें जो एनर्जी है, जब हमारे कोशिकाओं को मिलेगा तब पाचन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा हम लोग खा लिए बहुत सारा और खाने के बाद अनपच हो गया और लैट्रिन उल्टी के माध्यम से निकल गया, तो क्या हाँ सर हम तो खाना खाए किए थे, एनर्जी हमको मिला कहाँ नहीं। तो एनर्जी वैसे नहीं, जब हम लोग लिमिट मात्रा में इसको खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और ग्रहण करने के बाद हमको ऊर्जा मिलेगी ना, तो पोषण कहलाएगा। तो वही कहता है ना, पाचन वैसा प्रक्रिया है जिसमें जीव
पोषक तत्वों ग्रहण करता है। पोषक तत्व कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन, इसको ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। और जब पूरी ऊर्जा हम सबको मिलती है तो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, पोषण कहलाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है, एक माध्यम से मिलता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का चीज में मिले, क्या चीज मिलेगा, चावल में, जिसको हम लोग बोलते हैं भात, है ना। चावल, गेहूं, जो आटा वगैरह है ना, उसमें क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये नहीं क्या उसका कार्बोहाइड्रेट हम लोग अचानक से ले कहीं से नहीं, ये किसी ना किसी माध्यम से हम लोग को ग्रहण करेंगे। विटामिन क्या हो गया, विटामिन भी हो जाता है फल वगैरह, सब्जी, है ना। ये सब जब हम लोग खाएंगे तो विटामिन मिलेगा। वसा, तिलहन चीज, कैसा चीज, तिलहन चीज। जितना तिलहन चीज होता है ना उसमें क्या होता है, वसा, जिसको फैट बोलते हैं। इसलिए कहता है ना लोग कि ज्यादा तिलहन नहीं खाओ वरना मोटा हो जाओगे। जितने सारे मोटे मोटे लोग को देखते होंगे जो क्या, जिसका पे चर्बी सब होता है ना, किसके कारण हो जाता है, सब तिलहन चीज के कारण होता है ना। सब जब तिलहन ज्यादा खाओगे ना तो एक उत्तक का जमा हो जाता है। कौन सा उत्तक का, एडिपोज उत्तक। कौन सा उत्तक, एडिपोज, है ना। ये 9 क्लास में पढ़ना है, जब उत्तक चैप्टर पढ़ना रहता है ना उसमें पढ़ना है। तो जब तिलहन चीज ज्यादा तुम खाओगे तो क्या जमा हो जाता है हमारे शरीर में, तो एडिपोज उत्तक, जिसको वसामय उत्तक भी बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य को मोटा पाया जाता है। और याद रखिएगा, जो मनुष्य मोटा भी ज्यादा रहेगा उसको गर्मी कम लगेगी। क्यों गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जो उसका वसा है ना वो ठंड को रोकता है। जो वसा जमा हो जाता है तिलहन के खाने से, वसा के चलते वो क्या होता है, ठंड को रोकता है। इसीलिए देखे होंगे आप सब, बूढ़े जो लोग होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि उनका जो चमड़ी होता है सिकुड़ जाता है ना। देखे होंगे आप सबके घर में दादा दादी होंगे, तो चमड़ी क्या होता है उनका, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता है किसके कारण, उसमें एडिपोज उत्तक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए देखे होंगे बूढ़े लोगों को ज्यादा ठंड लगता है ना। ठंड के चक्कर में बूढ़े लोग ज्यादा मरते हैं, जवान लोग नहीं मरते हैं। प्रोटीन किसमें मिल जाता है, दलहन चीज में मिलता है। किसमें मिलता है, दलहन चीज में। तो इसे हम लोग रोज खाते हैं, है नहीं खाते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं खाते हैं, रोज खाते हैं। इसका खाने के बाद, इसको ग्रहण करने के बाद इसमें जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम जब उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा, है ना। तो इतना कंफर्म हो गया आप सबको। पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन वैसी प्रक्रिया एक प्रकार का क्रिया है। क्रिया मतलब काम है, काम है ना, है, खाते हैं, पचता है ना। तो वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। उनका क्या करता है जी, उपयोग करता है। वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। परिभाषा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। पोषक तत्व क्या क्या आएगा, तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन, है कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग पाचन स्टार्ट कैसे होता है ना। पाचन की शुरुआत देखिए ध्यान से। पाचन तो क्या कहलाता है, परिभाषा समझ में आ गया। पाचन सब चीज में होता है, पेड़ में भी होता है, जीवों में भी होता है। तो हम लोग पहले जीव में पढ़ लेते हैं, है ना, जीवों में पाचन। तो जो हमारा पाचन का जो शुरुआत होता है, सबसे पहले मुख गुहा से होता है। मुख गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ या फिर मुंह। माउथ भी बोल सकते हैं, MOUTH, है ना। माउथ जिसको बोलते हैं, मुंह, है ना। देखिए ध्यान से, तो जो हमारा पाचन है उसका शुरुआत मुंह से ही हो जाता है। पाचन का जो शुरुआत है ना, क्या हो जाता है, मुंह से। क्या होता है, फिगर में तो बहुत कमजोर है, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेढ़े मेढ़े पिक्चर बना देंगे, आगे बढ़िया पिक्चर बनाएंगे, लेकिन शुरू वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया मुख गुहा। क्या हो गया जी, मुख गुहा। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं। भोजन को आप लोग ग्रहण करते हो, चाहे कैसा भी भोजन रहे, चबाते हो ना। ऐसा तो नहीं कि भोजन को लेते के साथ तुम लोग निगल जाते हो, नहीं, चबाते हो। तो जब चबाते हैं ना, तो चबाने के क्रम में जो हमारा मुंह है ना, उसमें क्या होता है, लार बनता है। क्या बनता है, लार बनता है। लार में बहुत सारी एंजाइम पाया जाता है, जैसे टाइलिन हो गया, है ना, इमाइलेज हो गया, ये सब एंजाइम पाया जाता है। ये जो एंजाइम है ना, हमारा भोजन को पचाता है। जैसे मुंह में पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और याद रखिएगा, आंशिक पाचन होता है। एक आप सबको मिलेगा आंशिक पाचन और एक आप सबको मिलेगा पूर्ण पाचन। तो जो यहाँ इधर होगा ना, सारा आंशिक पाचन होगा। पूर्ण पाचन हमारा भोजन में कहाँ पर, भोजन में कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मुख गुहा है ना, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट है ना, वो पचना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, मुख गुहा में। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, क्या होता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, मुख गुहा में पचना स्टार्ट हो जाता है, लार के माध्यम से। जैसे आप लोग एक प्रयास करके देखिए घर में कि पचता है कि नहीं पचता है। जैसे रोटी लीजिएगा या फिर चाहे चावल लीजिएगा,
ये नहीं, चावल लीजिएगा, कोई चावल लीजिएगा, कच्चा चाय बना भात जिसको बोलते हैं, लीजिएगा। और ये नहीं कि सब्जी के साथ लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, है ना। उसको देर तक चबाते रहिएगा मुंह में, क्या करते रहिएगा, देर तक चबाते रहिएगा। आप सब चबाते चबाते ये महसूस करो कि जो रोटी है या चावल है वो आपको मीठा लगने लगता है। क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो मीठा क्यों लगने लगता है? जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो पच गया है। क्या हो गया जी? पच गया है ना। पूर्ण पाचन नहीं हुआ, आंशिक पाचन लेकिन हो गया है। क्या हो गया जी? हो गया। इसका पाचन यहाँ कौन कर देता है? इमाइलेज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलेज कर देता है ना। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना इसको बदल देता है, सुक्रोज में बदल देता है। कुछ बदल देता है, सुक्रोज में बदल देता है। इसलिए क्या होता है, हमारे मुंह में मीठा लगने लगता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा मुख गुहा है, इस मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन पचाता है? इमाइलेज पचाता है। एंजाइम है किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट से सुक्रोज में बदल जाता है। और ये जो है ना आंशिक पाचन हो रहा है। कैसा पाचन बच्चा? आंशिक पाचन हो रहा है ना। याद रखिएगा। अब देखिए हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। सब पढ़ते जाएंगे हम सब, है ना। 7 का, इसमें 7, 6 का, 7 का, 8 का, 19 का, सब का कंप्लीट होते जाएगा। क्योंकि दांत का जो प्रकार है ना एकदम 6 से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ध्यान से, तो मुख गुहा जो है, इतना तो याद रखा कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और इमाइलेज पचाता है सुक्रोज यानी कि बदल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? सुक्रोज में। इसीलिए जब हम लोग रोटी जो खाते हैं कैसे लगने लगता है? मीठा। चावल या खाओ, चाहे तुम रोटी खाओ, मीठा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका रूप बदल गया है ना। अब देखते हैं जो मुख गुहा है ना, मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। इसमें ही हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल ग्रंथि 4 प्रकार के। तो मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। पहला इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, है ना। देख इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? इंसाइजर की संख्या देख लेते हैं 8 होता है ना। केनाइन की संख्या 4 होता है। इंसाइजर की संख्या 8, केनाइन की संख्या 4 और ये प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12 होता है ना। टोटल ओवरऑल जब देखें हमारे दांतों की संख्या तो 32 होता है। दांतों की संख्या ओवरऑल कितने होते हैं? 32। एक वयस्क मतलब एक नवयुवक, जिसको हम लोग बोलते हैं जवान इंसान, है ना। तो एक जवान या नवयुवक के मुख में मुख्य रूप से 32 दांत होते हैं। दांतों की जो संख्या होते हैं कितने होते हैं? 32। लेकिन उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला केनाइन, दूसरा पहला इंसाइजर, केनाइन, मोलर और चौथा प्रीमोलर, है ना। देखिए इंसाइजर क्या करता है? आगे वाला जो दांत है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 दांत हो गए। देखिए टोटल होते हैं ना, देखिए 12 8 20, 20 और 8 है 28 और 4 32 हो गया टोटल 32 दांत। तो देखिए जो इंसाइजर है आप देखिएगा 4 ऊपर और 4 नीचे। इंसाइजर कुतरने का काम करता है, काटने का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कतरनक, है ना, कतरनक बोलते हैं। तो जो इंसाइजर है ना काटने वाला काम करता है। इसका काम क्या है बच्चा? काटने वाला काम, है ना। कोई भी भोजन जब हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे काटते हो ना। ऐसा नहीं कि भोजन तुम लेते हो डायरेक्ट निगल जाते हो या फिर अजीब में चबाने लगते हो, नहीं। सबसे पहले क्या करोगे आप सब? काटोगे। रोटी खाओ चाहे फल खाओ, क्या करोगे? काटोगे। तो जो हमारा इंसाइजर है, जो आगे वाला जो 4 दांत ऊपर है, 4 दांत नीचे, 4 दूना का 8 जोड़ी में रहेगा, ऊपर तो नीचे भी रहेगा, है ना। तो इंसाइजर जो है ना इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8 होती है। काम इसका क्या है? काटना। इसी के नाम धरा गया कतरनक, है ना। ये जो है ना 4 संख्या है। इसका कितने संख्या? इसका 4 है। यहाँ 2 और 2 यहाँ। देखिएगा आप, यहाँ जो ये वाला होता है ना, जो जानवर जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, उनका देखिएगा जो भेदक, इसको बोलते हैं भेदक। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? भेदक, है ना। तो जो भेदक होता है ना उसका बड़ा बड़ा होता है दांत। जैसे शेर के देखिएगा तो जो दांत होता है ये वाला बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मांस है ना फाड़ने का काम करता है। काची का काम करता है? फाड़ने वाला काम करता है। जैसे आप लोग जो ऊख खाते हो ना, केतारी जिसको बोलते हैं,
गांव में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं खाते हैं, गांव में हम लोग भी गांव के हैं, गांव में कुछ उसको चिभते हैं। तो जब कितारी जब आएगा तो उसको आप क्या, उसको छिलका निकालते हो, यही वाला दांत ऐसे निकालते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे ऐसे निकालता, ऐसे नहीं, ये जो है ना नुकीला वाला दांत, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, ऐसे जो करते हो ना नुकीला दांत से फाड़ते हो, ये काची हो गया, केनाइन हो गया, जिसको भेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन या फिर भेदक। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। एक होता है मोलर संख्या, है ना। क्या होता है? मोलर, यहाँ वाला, ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं मोलर। ये क्या काम करता है? ये चबाने का काम करता है, चबाने का काम करता है। इसका कैसे बताइए हम? चीरने या फाड़ने का काम करता है, चीरने या फिर फाड़ने का। ये क्या काम करता है? चबाने का। मोलर जो है ना, क्या काम करता है जी? चबाने का काम करता है। इसकी संख्या कितनी है? 12। प्री मोलर के काम भी है चबाना ही। प्री मोलर का काम का चीज चबाना, जिसको बोलते चबड़िया वाला दांत, नहीं बोलते हो, चबड़िया वाला पीछे, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सबसे बाद में यही वाला दांत बच्चे को जन्मता है ना। तो इतना याद रखिएगा। इसका भी काम बता दिए हम, चबाना। इसका भी काम चबाना है। इसका काम चीरने फाड़ने वाला हो गया। इसका काम काची होगा? काटने वाला, है ना। इसका हिंदी भी बता सकते हैं, हिंदी प्रीमोलर। प्रीमोलर का होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और इसका चवर्णक, चबाना वही ना होगा, चवर्णक, है ना। याद रखिएगा। तो देखिए मुख गुहा, मुख गुहा में सबसे पहले क्या आता है? दांत के बारे में, है ना। तो अभी दांत के बारे में आता है। तो दांत में कितने बताइए? 4 प्रकार के दांत होते हैं टोटल। याद रखिएगा, दांतों की जो संख्या होते हैं 32 होते हैं। कितने होते हैं जी? 32 होते हैं। उसमें प्रकार अगर पूछा तो 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक इंसाइजर, याद रखिएगा, बोलिएगा इंसाइजर, इंसाइजर, केनाइन, केनाइन, मोलर, मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर, है ना। इंसाइजर की संख्या 8 होती है। इंसाइजर की संख्या 8 होती है। काम क्या है इसका? काटने वाला। काम क्या है इसका? काटने वाला। केनाइन की संख्या क्या है जी? चीरने फाड़ने। संख्या कितना है? 4 है, लेकिन काम क्या है? चीरना फाड़ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? भेदक। मोलर की संख्या कितना है? 12 है। मोलर की संख्या 12 है। कितना जी? 12। काम क्या है? चबाने वाला। नाम का है? चवर्णक। प्रीमोलर का संख्या कितना है? 8 है। काम क्या है? चबाना। इसका भी काम क्या चाहिए? चबाना। नाम क्या है? अग्र चवर्णक, हिंदी बनाना, है ना। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, है ना, मुख गुहा में। अब इसके बाद हम लोग जीव भी आता है। जीव है, जीव कैसा है? एक मांसल रचना। जीव कैसा है जी? मांसल रचना, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जैसे आप सब देखे होंगे, जीव है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जीव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जीव जो हमारा है ना, एक मांसल रचना। मांसल मतलब जिसमें सिर्फ मांस होता है ना। देखते हैं जीव जो मांसले रचना है ना, लिख देते हैं, नीचे दिख जाता होगा। जीव है, जीव कैसा है? तो मांसल रचना है। मांसल मतलब मांस वाला रचना है। ऐसा तो नहीं कह रहा हम हड्डियों है, हड्डी भी है का? नहीं, है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत छिद्र होते हैं, है ना। छिद्र इसलिए होते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो खाना का जो स्वाद होता है, इसी अंदर के जीव जो छिद्र के माध्यम से अंदर जाता है, हमको महसूस होता है मीठा, खट्टा, तीखा। समझ में? तो क्या होता है? ये जो है ना, उसके माध्यम से हमको महसूस होता है। किसके माध्यम से? जीव के माध्यम से। और जीव किसके माध्यम से? जीव में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसीलिए आपसे कभी कभी ऐसा महसूस किए होंगे, जब सुबह सुबह आप लोग जब ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद कोई कुछ सोचता होगा, ना ना बढ़िया से हम अपन जीभ को ऐसे छील देंगे, है ना। इसको बोलते हैं छलनी करना, कर दे, छील देंगे, ताकि क्या हो जाएगा? मेरा जीभ लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल, और फ्रेश हो जाएगा, और बड़ी खचोर रहेगा, एकदम पूरा कास के रगड़ेगा। और रगड़ने के चक्कर में क्या करेगा? जो जीभ के दांत जो छिद्र होते हैं ना जीभ में, उसका जो छिद्र होता है बंद हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाएगा तो हम लोग कोई भी खाना खाएंगे, कैसनो खाओ, खट्टा मीठा तीता खाओगे, उसका स्वाद ही नहीं पता चलेगा। स्वाद क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि जब ऐसे हम लोग ब्रश करने के बाद में जब ऐसे जीभ से छलनी करते हैं ना, तो छोटा छोटा छिद्र जब ऐसे रगड़ेंगे तो मांस से ढक ना जाएगा हमारा छिद्र। और जब छिद्र ढक जाएगा तो क्या होता है? उसमें तो छिद्र जो ढक जाएगा तो उसमें जो खाना का जो रस बनता है वो तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। और जब जा ही नहीं पाएगा तो क्या महसूस होगा? कि खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, नहीं महसूस होगा। इसके लिए जब हम लोग छलनी करते हैं तो धीरे से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कस के रगड़ के कर देंगे ना तो पूरा हमारा जीभ लाल हो जाएगा। देखे वाला कहेगा 10 गुना ना, सर की जीभें बड़ी लाल है, रे का जीभें बड़ी लाल है। ऐसा नहीं, आराम से करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये था जीभ कैसा रचना है? एक मांसल रचना है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं जी? छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र है इसको नाम रखा गया स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, है ना। इसके माध्यम से हम लोग को स्वाद महसूस होता है, खट्टा, तीखा, मीठा। इसका भी अलग अलग स्थान, जैसे अगला स्थान क्या महसूस करता है? तीखा,
बीच वाला मीठा, अगल बगल वाला खट्टा। सिंपल है। आगे तीत, इसलिए देखते हो तुम सब खाते हो तो तीत लगता है, तो ई वाला आगे वाला आगे के ना लहरता है, ई वाला। तो जब हम लोग खाते हैं ना तो खाने में जब तीखा महसूस करना रहता है तो जीभ का अग्र भाग, अगला भाग, जीभ का अगला भाग काची महसूस करेगा, तीखा। बीच वाला भाग, ये वाला बीच वाला भाग मीठा। जैसे खाते हो तो कैसे करते हो, आहा बहुत मीठा, आहा ऐसे करते हो ना जी। तो बीच वाला भाग रहता है, कैसा भाग रहता है वो, बीच वाला भाग रहता है। और खट्टा अगल बगल हो रहता है। अगर खट्टा जो रहता है ना जीभ का अगल, मतलब अगल बगल जो साइड साइड वाला भाग है ना वो महसूस करता है। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। जीभ बढ़ा दी है और दांत बढ़ा दिए है। तो आप लोग अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर आप लोग जो मेरा ये जो नया ये जो क्या प्रयास बोल सकते हैं, जो बायोलॉजी का साइंस का जो प्रयास बोल सकते हैं, वो कैसा आप लोगों को है, कैसा लगा। तो और तो कमेंट करके बता सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई बहन को भी सेंड कर सकते हैं कि आपका जो बड़े भाई जरूर पढ़ते होंगे तो उनको सेंड कीजिए और कमेंट करने को बोलिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं पढ़ा रहा बहुत दिन से है ना, मैं बनाता था नहीं साइंस का वीडियो, क्योंकि मैं सोचा था कि नहीं पहले भी हिंदी डालता हूँ, लेकिन सोचा कि अब थोड़ा सा साइंस भी तो रेगुलर रहेगा। हिंदी, साइंस और केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ रहेगा। हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरे सर पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदी और जो बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। और आप लोग अगर मेरे एरिया के अगल बगल के बच्चे जो हैं अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप एक बार हमारे ट्यूशन में या स्कूल में आकर जरूर देखिए किस प्रकार ऑफलाइन क्लास होती है। बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।